नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। माह रजब चल रहा है। हमारे अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ पर ईसाल सवाब के बहुत से तरीक़े राइज हैं। उन्हीं में से एक तरीक़ा है कूंडों की नियाज़। कूंडों के ताल्लुक़ से आप ये समझ लें, या कोई भी जो नियाज़ की जाती है कि इसकी सबकी असल जो है ईसाल सवाब है। मैं चंद बातें इसके ताल्लुक़ से बयान करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर ये जो फ़ातिहा की जाती है वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब करके की जाती है। बहुत से मोतरिज़ीन मुनकिरीन इसका जो इनकार करने वाले लोग हैं तो वो इसका विरोध भी करते हैं और तरह तरह की बातें, तरह तरह के एतराज़ात खड़े करते हैं कि साहब ये तो गलत है, इसलिए कि जो 22 रजबुल मुरज्जब को हमारे यहाँ पर ज़्यादा मशहूर है कूंडों की नियाज़ का एहतमाम करने का मामला, लेकिन कोई इसको ज़रूरी है फ़र्ज़ भी नहीं समझते हैं कि 22 ही तारीख़ को ये की जाए। बल्कि हमारे अहबाब बहुत से वो हैं कि जिसको जैसे मैसर होता वैसे कर लिया करते हैं। लेकिन जो मुनकिरीन हैं उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। तो बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी हैं, तो इस तरीक़े की बातें उसमें लिखी हैं कि ये इसकी ईजाद तो रावज़ियों ने करी, कहीं रामपुर से इसकी शुरुआत हुई, किसी ने कहा लखनऊ से इसकी शुरुआत हुई, किसी ने ईरान से, किसी ने कहीं से, किसी ने कहीं से। हम उस चक्करों में पढ़ना ही नहीं चाहते किसने कहाँ किसकी खुशी में ईजाद कर दी। वो कहते हैं कि अमीर मुआविया के विसाल की तारीख़ है 22 रजबुल मुरज्जब। इसको जो है शिया हज़रात बड़ी बेतुकी बातें करते हैं और वो इस तरह की बातें करते हैं कि ये जो राफ़ज़ी थे क्योंकि अमीर मुआविया की खुशी में करते थे तो रातों में करते थे, फजर से पहले पहले कर लिया करते थे। इस तरह की बातें करते हैं कि सुन्नियों ने भी उनसे ही इस बात को ले लिया। तो तुमने देखा होगा कि ये फ़ातिहा ख़ानी ज़्यादातर रातों में ही होती हैं, हालांकि बिल्कुल बेसरो पा बातें हैं। ये अहले सुन्नत वल जमात अगर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो दिन के उजाले में भी करते हैं, रात के अंधेरे में भी करते हैं, हर वक्त कर सकते हैं उसको वो। और रहा कि कौन कर रहा किसकी खुशी में, वो उनका अपना मामला होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो जब करते हैं तो बुज़ुर्गों की मोहब्बत में करते हैं, खुसूसियत के साथ इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह को इसाले सवाब पहुँचाने के लिए। और हम तो ये कहते हैं अगर अमीर मुआविया की भी विसाल की तारीख़ वो है, पहले तो ये जो तारीख़ें हैं इमाम जाफ़र सादिक़ के विसाल की तारीख़ हो तो बहुत से कहते हैं कि 22 को वो नहीं, हम तो कहने चलिए 22 को नहीं तो 15 को मानते हैं बहुत से। लेकिन इख्तिलाफ़ तो सभी में है, 15 में भी है, 22 में भी है। इसी तरीके से रहा हज़रत अमीर मुआविया के विसाल की तारीख़ से मुताल्लिक़ मसला, तो उसमें भी इख्तिलाफ़ है, कुछ ने 22 माना, कुछ ने उसको भी मना फरमाया है। तो ये कोई बात नहीं। और ये लोग ऐसे ही करते हैं, 12 रबीउल अव्वल शरीफ आ जाए तो आका की विलादत की तारीखों में उलझा करके कौम को गुमराह करने की कोशिशें करते हैं, मगर करेंगे कभी नहीं इस तरह की बातों को। हम तो ये कहते हैं हम तो किसी भी दिन कर सकते हैं इसको, और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात कर भी रहे। रजब का महीना शुरू हो या उसके अलावा में कभी भी इसाले सवाब करते रहते हैं। मगर बहरहाल ये बातें तो वो करने वाले लोग हैं, हम तो अगर करते हैं तो बुज़ुर्गों की मोहब्बत में करते हैं, वो कभी भी कर सकते हैं। मगर चंद बातें मैं अपने जो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के अफराद हैं उनसे कहना चाहूँगा कि इसमें जो हमारी ख़वातीन हैं तो वो कूंडों को ज़रूरी समझती हैं। वो समझती हैं कुछ नादानी की बुनियाद पर, ऐसा नहीं है, बल्कि कूंडों की फ़ातिहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि मिट्टी के कूंडे ही हों, बल्कि किसी भी चीज़ पर फ़ातिहा की जा सकती है। जो भी बर्तन आपके घर में है उसमें आप रख करके खाने के लिए भी सिर्फ हलवा पूरी ही बनाएं, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि खाने पीने की चीज़ का सामने होना ही ज़रूरी नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि फ़ातिहा भी ज़रूरी नहीं है, ये तो मुस्तहब काम है, मुस्तहसन काम है, फ़र्जिया वाजिब नहीं है। इसलिए कूंडों के ताल्लुक़ से जो इस तरह की बातें की जाती हैं, अब जो हमारी आवाम में ये बातें आ गई वो ये समझते हैं कि उस वक्त तक फ़ातिहा ख़ानी नहीं हो सकती है, कूंडे नहीं हो सकते हैं जब तक कि मिट्टी के 2 बर्तन नहीं आ जाएं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ना उसके लिए हलवा पूरी ही शर्त है, बल्कि खाने पीने की कोई भी चीज़ आप बना करके उस पर इमाम जाफ़र सादिक़, अहले बैत किराम, सहाबा किराम, औलिया किराम, तमाम उम्मत मरहूमीन के लिए इसाले सवाब आप कर सकते हैं। इसलिए मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप शशो पेश में ना पढ़ें, किसी के बहकावे में ना आएँ, बल्कि फ़ातिहा ख़ानी जायज़ है। और जो भी कुछ पढ़ा जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब हमारे मरहूमीन को ज़रूर पहुँचाता है। इसलिए मैं यही गुजारिश करूँगा कि फ़ातिहा ख़ानी जो है इसको मुस्तहब समझते हुए ही करें। और एक बात और भी समझ लें
कि बहुत से लोग समझते हैं सुन्नियत और देवबंदियत का, बदअकीदगी का जो दारो मदार है वो इसी चीज़ पर है। ऐसा नहीं, हमारा उनसे इतना इख्तलाफ है, वो ये कहते हैं कि ये फातिहा खानी शिरक और बिदात है, नाजायज़ है। हम ये कहते हैं कि ये जायज़ है, फ़र्ज़ या वाजिब हम भी नहीं कहते हैं। इसलिए इस कुंडों को जिस तारीख़ में आपको मयस्सर हो करें, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अहले सुन्नत वल जमात का अमल है भी। जब भी जिसको जैसे मयस्सर आता है वैसे वो इसको करते हैं। मगर खुदारा कभी भी कोई भी फातिहा खानी का मामला आए, उसके लिए कर्ज ले करके फातिहा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मयस्सर हो वो कर लें। मगर एक बात और याद रखें कि बहुत सी औरतें इसमें ये समझती हैं कि खाने का सामने होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, बहुत सी औरतें इस तरीक़े का भी करती हैं। वही बात है फिर मर्दों की तरफ भी आती हैं। उलमा से राब्ता बनाए रखें, उनसे पूछा करें कि खाने की कोई चीज़ ना भी हो तब भी फातिहा खानी हो सकती है। देखने में आता बहुत सी जगहों पर फातिहा खानी के लिए 10 आइटम रखे हुए हैं, किसी एक चीज़ में अभी कमी रह गई है या वो बन रही है उसमें ताख़ीर हो गई तो फातिहा रुकवा दी कि रुक जाइए अभी, कि वो अभी थोड़ी फला चीज़ तैयार नहीं हुई है। अरे नहीं हुई है कोई बात नहीं है, फातिहा खानी इतनी ही चीज़ों पर हो जाएगी, और अगर ये ना भी हो तब भी फातिहा खानी हो जाएगी। इसलिए इन चीज़ों को ज़रूरी नहीं समझा जाए कि साहब हर चीज़ का ही होना कोई ज़रूरी है। इसलिए मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ अता फरमाए, बुज़ुर्गों के, इमाम जाफ़र सादिक़ के, अहले बैत किराम के फैज़ान से सबको मालामाल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।